नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश। आपका स्वागत है ह्यूमन मेकर में। और आज हम देखेंगे कि क्या आपके खाने में जहर है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना भी होगा बहुत बार कि सॉफ्ट ड्रिंक्स मत पीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो है तो पेस्टिसाइड्स आते हैं। और लास्ट टाइम देखा था कि मैगी के ऊपर भी बैन लगा था, क्योंकि मैगी में जो है तो लीड की मात्रा बहुत ज़्यादा मिली थी। तो मैगी को अगर कॉस्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो मैगी लीड से सस्ती है। तो उसमें लीड कोई क्यों डालेगा? ऑब्वियसली नहीं डालेगा, कोई घाटा तो अपना नहीं करके लेगा। तो फिर कोका कोला में या फिर पेप्सी में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स आए थे, मैगी में लीड निकला था। मैंगो जो है तो हमारे केमिकल से पकाए जाते हैं। बनाना जो है तो वो भी केमिकल से पकाया जाता है। वाटरमेलन हमें लाल मिलता है, एकदम मीठा लगता है। वो क्यों लगता है? वो क्योंकि इंजेक्शन से बनता है। दूध भी हमको जो मिलता है मार्केट में, हमको सस्ता दूध चाहिए और अच्छा भी दूध होना चाहिए। अगर आपको अच्छा दूध चाहेगा तो थोड़े से पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन पैसे ज़्यादा देने के लिए हम तैयार नहीं रहते। तो हमको सस्ता दूध चाहिए। तो सस्ता दूध में क्या होगा? सिंथेटिक दूध मिक्स आएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए तो जैसे हमको पेस्टिसाइड्स मिले थे सॉफ्ट ड्रिंक्स में, मैगी में लीड मिला था, तो ये कहाँ से आया था? जहाँ से मैगी में आटा यूज़ किया गया था, पेप्सी में पानी यूज़ किया गया था। सॉफ्ट ड्रिंक्स में पानी यूज़ होता है तो उसमें ही पेस्टिसाइड्स होते हैं। उसमें कोई ऊपर से डाला नहीं जाता है। तो मतलब क्या हो गया कि हमारे पानी में जो है तो जहर है, मेन बात। हवा में जहर है। पहले तो ये जहर नहीं था। पहले लोग देखो तो 100 साल 150 साल जीते थे, तंदुरुस्त रहते थे, कोई बीमारियां नहीं होती थी ज़्यादा। लेकिन बाद में फिर एकदम से कैसे क्या हो गया है कि 20 साल के लड़कियों के बाल सफ़ेद होने लगे, हाथ पाँव दुखने लगे, 10 साल की उम्र में डायबिटीज़ होने लगे, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। जो बंदा को भी अल्कोहल नहीं पीता है, स्मोकिंग नहीं करता है, ड्रग्स नहीं लेता है, उसको कैंसर होना शुरू हो गया। ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमारी फूड चेन जो है तो टोटल जहर से भर गई है। अब ये जहर आया कहाँ से? तो ये जहर जो है तो खेतों से आया है। खेतों में क्या होता है, जब कोई भी फसल ली जाती है तो उसके ऊपर जब कीटाणुओं का हमला होता है, पेस्ट का हमला होता है, तो उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। खाद दी जाती है, वो केमिकल की खाद दी जाती है। तो क्या होता है, मोस्टली जितना भी पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज होता है 1% इससे जो है तो पेस्ट को मारने में चला जाता है, और 99% जो है तो वो वेस्ट जाता है। और वो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे पानी में मिक्स हो जाता है। खेतों में जब बारिश गिरती है तो बारिश में जो पानी जमा हो जाता है खेतों में, फिर वो पेस्ट उसमें मिक्स हो जाता है। और वो फिर नाले से निकलते निकलते, नदी से निकलते ये ज़मीन में और सोख हो जाता है। तो ये जो टोटल पानी है तो हमारे सिस्टम में आ जाता है, जिसमें पेस्टिसाइड्स रहता है, जो 99% वेस्ट हो गया था। ये जहर फिर जो है तो वो हमारे टोटल सिस्टम में फैल जाता है। अब पानी भी जो खेत में चला जाता है, जहाँ पे गेहूँ है, चावल है, चना है, जो कुछ भी है, फल है, सब्जियाँ है, तो ये पानी भी फिर पौधों में सोख लिया जाता है। फिर ये पानी जो पौधा सोख के जो है तो फलों में उतार देता है, उसको अपने गेहूँ में उतार देता है, चावल में उतार देता है। और वो जहर गेहूँ के माध्यम से, चना, चावल, इनके माध्यम से हमारे खाने में आ जाता है। और जब हम उसकी टेस्ट करते हैं, जिससे भी हम कोई फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसमें हमको लीड की मात्रा ज़्यादा मिल जाती है, जहर की मात्रा जो है तो वो ज़्यादा मिल जाती है। और बाद में हम बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट में तो जहर है। इस तरह से हो रहा है। और ये जहर फिर करता क्या है? हमारी फूड चेन में आ गया है जहर, तो फिर ये करता क्या है? तो ये हमारे पूरे, जैसे हमारी बॉडी, मैंने एक हेल्थ के ऊपर वीडियो बनाया लेकिन अपलोड नहीं किया था, बाद में मैं उसको अपलोड करूँगा। शॉर्ट में बोल देता हूँ कि हमारी बॉडी जो है पूरे केमिकल्स के ऊपर चलती है। अगर इसमें अच्छे केमिकल्स आएंगे तो बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी, अच्छे से उसकी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर उसमें बुरे केमिकल जाते हैं तो बॉडी बुरे से फंक्शन करेगी, बॉडी में टोटल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और बॉडी नॉर्मल तरीके से काम नहीं करेगी। उसमें बीमारियाँ आनी शुरू हो जाएगी, इसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी बॉडी की, तो बॉडी खुद होके फाइट नहीं कर पाएगी। हमें ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ेगी, हाई पावर की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर शादी भी अगर कोई बीमारी आती है छोटी सी भी, तो हमें हाई पावर्स की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में और भी जहर जाने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा और जहर। इससे हम और भी वीक होते जाते हैं, और भी वीक हो जाते हैं। तो अब अगर हमको ये सब कुछ पता है,
ये सब कुछ बातें गवर्नमेंट को भी पता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को भी पता नहीं, तो फिर ये जहर हमारे खाने से क्यों नहीं निकलता? फिर भी ये हमारे खाने में टिका हुआ क्यों है? क्यों? क्योंकि हम कंज्यूमर में जो है तो अवेयरनेस ही नहीं है, हमको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो बस 3 शब्दों में लटके हुए हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। बस हम बाकी के बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं है, हमको बस एंटरटेनमेंट चाहिए। जहाँ पे देखो हम एंटरटेनमेंट को खोजने लगते हैं। स्पोर्ट्स को देखो, एंटरटेनमेंट चाहिए, खेलना कोई नहीं चाहता है, बस हमको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो इस वजह से क्या हो गया, जो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरी है उनकी तरफ हमने ध्यान देना ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने छोड़ दिया है, बहुत सारे लोग हैं जिनका ऊपर ध्यान है, इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है जो रिच है, राजनेता है जो रिच है, बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस में बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही पैसा कमाया है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने जैसे नॉर्मल फूड्स खाते हैं? नहीं खाते। हमारे जैसे नॉर्मल फूड ये नहीं खाते बाजार से लाके। इनकी खुद की खेती होती है, खुद उनके खेत होते हैं, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिकली फूड को बनाते हैं। फल हो, सब्जियाँ हो, या फिर चावल, गेहूँ, जो कुछ भी हो, दूध भी हो, उनकी भैंस है तो वो भी ऑर्गेनिक फूड खा के ही वो दूध देती है, वैसे दूध नहीं देती है। तो ये लोग जो है तो खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना जानते हैं। इन्होंने हमको बताने की कोशिश भी की होगी, लेकिन हमने कभी सीरियस नहीं लिया होगा, हमने इनको नज़रअंदाज किया होगा। हम सोचते होंगे क्या पागल की तरह बोल रहा है, ये जहर है, ये है। जो अपना काम है वो करे ना, अगर सेलिब्रिटी हो तो एंटरटेनमेंट करे, फालतू की चीज़ें क्यों बोल रहा है। नेता है तो कोई भाषण दे, अच्छा सा जोक लगाए। तो हमने नेताओं की ना सुनी है, जो कुछ भी कहना चाहते थे थोड़े बहुत थे, ना सेलिब्रिटीज़ की हमने सुनी है। अगर कोई बिजनेसमैन अगर अच्छा होगा तो वो भी कहना चाहता होगा था, तो उसकी भी हमने नहीं सुनी है। तो फिर लोगों ने फिर बोलना ही छोड़ दिया है, और हमारा जो सिस्टम है तो फिर दिन ब दिन जहरीला बनता गया, ख़राब होता गया। हमारा फूड जहरीला बनता गया एकदम से, और हमारा जो डिसीजेस आने शुरू हो गए, उम्र कम होना शुरू हो गए। इस तरह से अभी किसी को भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और किसी का इसके ऊपर अभी कंट्रोल भी नहीं है। तो अगर मैं किसी को अगर पूछता हूँ कि जहर को कैसे निकाले, तो पूछता है यार मैं अकेला क्या कर सकता हूँ क्या होगा, अकेले से थोड़े ना कुछ होने वाला है। तो इस तरह से टोटल प्रॉब्लम एक मिसमैच बन गई है। इस प्रॉब्लम को कवर करने में एक टोटल हमको सब मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, तभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। एक या दो लोगों से ये नहीं होने वाला है। होलिस्टिकली ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि अगर आप गांव में रहते हैं, गांव में तो खेती तो ऐसे होती रहती है, लेकिन वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, तो उनके भी खाने में जहर आ गया है। तो उसमें अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, कि किसानों को बोलना ज़रूरी है कि ये जहर ना सिर्फ दूसरे लोगों को भी तबाह करता है, आपको भी तबाह करता है, आपके फ्यूचर को तबाह करता है, आपके आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देता है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। शहरों में जैसे कि सोसाइटीज़ होती है, और बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जो नॉर्मल कम्युनिटीज़ के अंडर आते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इस तरह से कुछ तो भी ट्राई कर सकते हैं कि किसी किसानों के साथ जो है तो कॉन्ट्रैक्ट करें कि भाई हमारे सोसाइटी को जो है तो फल सब्जियां जो है तो आप साल भर आप ही प्रोवाइड करना, और हम आपको इसका अच्छा दाम भी देंगे। मिल्क भी जो आता है तो आपकी ऑर्गेनिक तरह से जो मिल्क बनाया जाता है वो हमारे तरफ से आना चाहिए। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक स्लोली सिस्टम को एक चालना दे सकते हैं हम, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके हम रास्ते पे आ सकते हैं। और थोड़ा टाइम देने के बाद अगर हम उसमें काम करेंगे तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि टोटल पूरी जगह, पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में जो है तो हमें ऑर्गेनिक फूड ही मिलेगा, और इस पेस्टिसाइड से हमें छुटकारा मिल जाएगा। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब कोई भी किसानों की सुसाइड होती है या फिर उनकी आत्महत्या होती है, तो हमको लगता है कि हमारे साथ कैसे रिलेट करता होगा, हमें उससे क्या फ़र्क गिरता होगा। लेकिन किसानों की जो हालत आज हुई है कि पेस्टिसाइड्स यूज़ करने की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की वजह से उनकी खेती एकदम पूरी मर सी गई, उसमें कोई जान ही नहीं बचे। उसकी वजह से क्या होता है कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो बहुत ही लो हो गया, उसमें कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, उसमें से कोई इनकम नहीं निकलता आता है। तो सर के ऊपर जो है तो कर्ज का बोझा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से फिर आत्महत्या करने के सिवा उनको कुछ रास्ता दिखता नहीं, पूरी हिम्मत हार जाते हैं। आखिरी में फार्मर जो है तो सुसाइड कर लेते हैं। जो फार्मर्स हमें खाना देते हैं, अच्छा फूड देना चाहिए उनको, अगर हम उनकी केयर करेंगे, हम उनमें अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तो हो सकता है कि
पूरी जगह हमको सिर्फ ऑर्गेनिक ही फूड देखने को मिले। कोई लोग सोचते होगी कि हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर हर जगह तो ऑर्गेनिक फूड को तो हर जगह तो नहीं ले जा सकते। अगर आप खुद हो के उगा भी सकते हो, आप होटल में जाते हो, 5 स्टार होटल में जाते हो, तो क्या पता आपको वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड आता ही होगा या नहीं आता होगा। गेहूँ आता है तो कौन देखता है कि ऑर्गेनिक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप कितना भी इसको अवॉइड करने की कोशिश करें, आप इससे दूर भागने की कोशिश करें, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है तो आपको दूर भागने नहीं देगी। इस प्रॉब्लम को सबको मिलके सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे एडिटिव्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने कहा था कि वाटरमेलन्स में इंजेक्शंस यूज़ होते हैं, मैंगो बनाना ये पकाने के लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे जो है तो लॉ को एकदम स्ट्रिक्टली एक्ट करना होगा। लॉस तो पहले से बने हुए हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था जो है तो बहुत ही कमज़ोर है। जुडिशियल सिस्टम इज़ वेरी वीक एट प्रेजेंट। जुडिशियल सिस्टम बहुत ही वीक है। तो कानूनी व्यवस्था के ऊपर जो मैं कहता हूँ कि हर वीडियो में कानून व्यवस्था ही है, अगर हम इसको मजबूत करें तो सारी मुश्किलों का जो हल है तो इसी में छुपा हुआ है। तो कानून व्यवस्था को भी हमें मजबूत करना होगा। और जैसे कि फूड चेन का हो गया और भी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो सबको अगर एक जगह पे अगर हम आके अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत ही जल्दी इस प्रॉब्लम से हमको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन सबको एक जगह आने की ज़रूरत है, इसमें काम करने की ज़रूरत है। हम दूसरों की तरफ नहीं देख सकते कि कोई आएगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। इसमें तो क्या होगा कि टाइम चला जाएगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर कोई अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हो तो आपको उसकी हेल्प करनी होगी, ताकि जाके हम सब जो मिलके तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम किसी और वैल्यूएबल सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए